पर जो हमें परंपरागत मिला है वो लगाना चाहिए। दूसरा सवाल, लहसुन प्याज राहु के गले कटने से आप बताते हैं उसकी कुछ बूंदे गिनी थी तब बना था। हाँ। लेकिन बागेश्वर धाम महाराज जी हैं वो कहते हैं कि किसी राक्षस के मल से ये बना है, ऐसा है। तो किसकी बात? नहीं, बात किसकी है और किसकी नहीं इस पर मत जाओ। उद्देश्य क्या है दोनों का? उद्देश्य ये है कि वो तामसी है, नहीं खाना चाहिए। बात प्रिंटिंग मुझे कंफ्यूजन हुआ तो नहीं खाना चाहिए ये सब लोग कह रहे हैं, है ना? नहीं खाना चाहिए, उस पर ध्यान लगाइए। कौन किस तरह से मना करता है? भाई माँ बच्चे को कैसे डराती, हवा आ जाएगा जल्दी सो जा। कोई मैया कहती है 2 थप्पड़ मारो जल्दी सो। तो बात थप्पड़ मारना या ना हवा आना है ना माँ को थप्पड़ मारना है, बस डरा के सुलाना है। उसी तरह बस तुम्हें बताना है कि भाई ये गलत है, तामसी मत खाओ। अब तुम जैसे मान जाओ वैसे देख लो, वो दोनों बातें सही हैं अपनी अपनी जगह। सावन में व्यक्ति को कटिंग शेव नहीं कराना चाहिए, क्या यह शिव जी ने मना किया था? लोग कहते हैं नहीं, शिवजी ने मना नहीं किया। कुछ अलग विधान है, उस समय की कोई परंपरा रही होगी, कोई विशेष बात रही होगी जिसके कारण ये परंपराएं बन गई। तो मतलब करा सकते हैं। अब आज के जमाने में तो लोग कराते हैं। अपनों से बड़ों का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, तो भगवान सीता और राम का नाम डायरेक्ट क्यों लेता है व्यक्ति? क्योंकि उनके नाम को लेने की हमें इजाजत है। माँ बाप का नाम डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनकी नाम की इजाजत नहीं है, पर भगवान के नाम में लीगल शास्त्र परमिशन दे रहे हैं कि भाई आप इनके नाम की इजाजत, इनका नाम ले सकते हैं। जैसे आप किसी और स्त्री का हाथ पकड़ेंगे तो इजाजत नहीं है, आपको डंडे पड़ जाएंगे। लेकिन आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के चल सकते हैं। तो आपकी पत्नी का हाथ पकड़ने का आपको इजाजत है, पर औरों की पत्नियों का हाथ पकड़ने की इजाजत नहीं है। उसी तरह आपको शास्त्र इजाजत देते हैं कि भगवान का नाम ले सकते हैं, माँ बाप का नाम नहीं ले सकते। तो जो इजाजत है वो आपको करना है। रावण सीता को किस रिश्ते से देखता था? रावण सीता माँ को जगदम्बा के भाव से देखता था कि जगत जननी है। रोज प्रणाम करने जाता था अशोक वाटिका। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि घर के मंदिर में कभी शिखर नहीं होना चाहिए वरना घर में शांति नहीं रहती है। पक्का शिखर मतलब मंदिर का जो गुम्बज होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। घर में मंदिर सामान्य, जैसे आपने लकड़ी का खरीद लिया, संगमरमर का खरीद लिया, वो तो ठीक है, पर घर में बनवाना नहीं चाहिए गुम्बज। क्योंकि फिर जहाँ गुम्बज होगा वहाँ विधि विधान पूरी मंदिर वाली चाहिए, और आप घर गृहस्थी वाले मंदिर वाला विधान नहीं अपना सकते। इसलिए घर में बड़ा मंदिर ना हो कि एक सामान्य, सुंदर तो कितना भी हो, लकड़ी का हो, संगमरमर का हो, सब पत्थर का हो, ठीक है, पर बड़ी गुम्बज जो मंदिरों में होती है वो ना होना। सावन में भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले जाते हैं और सारा कार्यभार शंकर जी को दे जाते हैं, क्या ये बात सकते हैं? हाँ, भगवान देख के चले जाते हैं कि आप संभालो। भगवान राम अगर भगवान है तो रावण की मौत नाभि में ये उन्हें पता क्यों नहीं था? विभीषण से क्यों पूछा? भाई भगवान को तो ये भी पता था कि सीता को कौन लेकर गया है ना, पर सब राम जी ही कर लेते तो फिर भक्तों की महिमा कैसे बढ़ती? भगवान हनुमान जी को भेजने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को पता था कि लंका में सीता है, सेतु बनाओ और जाओ। यदि हनुमान जी को नहीं भेजते तो हनुमान जी की महिमा कैसे बढ़ती? हनुमान जी की महिमा बढ़ानी थी, विभीषण की महिमा बढ़ानी थी, इसलिए भगवान पूछते रहे भैया तुम ही बताओ। भगवान भक्त की महिमा बढ़ाते हैं और भक्त भगवान की महिमा बढ़ाते हैं। काफी मुस्लिम लोग इस बात में मिले तो ये कहते थे कि आपके भगवान अगर भगवान थे तो उन्हें पता क्यों नहीं था? तो उनसे बोलना भैया हमारे भगवान को तो सब कुछ पता होता है लेकिन लीला करते हैं। बोले ये सब तो बकवास है, झूठ बोलते हैं ये लोग। कौन झूठ बोलता है? मतलब ये भगवान लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, उन्हें खुद पता नहीं था, भगवान कैसे? उनसे बोलना कि बेटा इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बात समझो। बोले यदि वो भगवान नहीं थे तो बोले फिर बिना खंबे का सेतु बन गया। बोले तुम्हारे बाप में दम हो तो तुम बना के दिखाओ, तुम्हें भगवान मान लेंगे। सिंपल बोल दो ऐसा, भाई तुम्हारे बाप में दम हो तुम बना के दिखाओ, हम तुम्हें भगवान मान लेते हैं। व्यक्ति को अपनी कमाई में कितना सत्य है, मतलब कितनी कमाई वो करे, यदि कोई भी प्रोडक्ट अगर वो 10 रुपए का खरीदता है होलसेल, तो कितने % में उसे बेचे ताकि वह सत्य की कमाई मानी जाए? भाई जितना % कंपनी आपको बता रही है कि आपको उचित पता होगा कि 2 रुपए की चीज आपको 3 में बेचनी है या 2.5 में बेचनी है, वो आप हर व्यापारी को पता होता है उचित मूल्य। तो जो उचित मूल्य है उस पर दीजिए आप।
फिर भी कितना % लगभग उसका लेना चाहिए जो सत्य अब ही हर है? प्रोडक्ट अलग अलग है ना, इसलिए मैं कभी बेचा नहीं कुछ इस विषय मैं को। बिजनेस करता हूँ, इसलिए इसलिए जानना चाह रहा था कि उससे व्यक्ति हमेशा आगे ही रहे, आगे गलत ना रहे, साबित उसके रहे। लिए आपको पता होना चाहिए कि कितनी चीज है, कितने की। आजकल तो हर जगह प्राइस होते ही है और बीच में परसेंटेज आपका होता है, तो वो आप देख लो कि आपको ज्यादा % मिल रहा है तो प्राइस से भी कम दो, क्योंकि ऑलरेडी आप कमा लिए। और यदि आपको हल्का फुल्का है तो जो लिखा है उसमें उस दाम पर देना पड़ेगा। किशन जी को मतलब किशन जी सीधा टीका क्यों लगाते हैं जबकि वो तो खुद भगवान है? कौन? मतलब भगवान जो सीधा टीका लगाते हैं, अपने लोग जो लगाते हैं, हाँ। पर वो क्यों लगाते हैं? वो तो भगवान थे, अगर उन्हें नहीं लगा दे तो? भाई भगवान मर्यादाओं का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे आप और हम सीखेंगे। वो जिस राह पर चलेंगे वो तो हम वही तो करेंगे, तो वो तिलक इसलिए लगाते हैं कि तुम लोग लगाओ। ठीक है गुरुजी, राधे राधे, धन्यवाद।